हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद में आईपीओ लेकर आया हूँ, फ्रैक्टल एनालिटिक आईपीओ। ये आईपीओ 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ओपन रहेगा। सबसे पहले हम इसकी जीएमपी चेक करेंगे, फिर कंपनी का सेक्टर चेक करेंगे, कंपनी क्या काम करती है। फिर हम देखेंगे कंपनी की कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, और लास्ट में देखेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, और अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है या लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना है। तो पहले इसकी जीएमपी बताना चाहूँगा। अभी फ्रैक्टल एनालिटिक की जीएमपी 2% चल रही है। स्टार्टिंग में जब आईपीओ आया था उस टाइम पे इसकी जीएमपी 15% तक चल गई थी, लेकिन उसके बाद में अभी इसकी डिमांड कम हुई है और अब इसकी जीएमपी 2% चल रही है। हमें जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जीएमपी अप डाउन होती रहती है। सेकंड नंबर बात करें कंपनी सेक्टर। कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को अपने सेक्टर में 26 साल के समथिंग हो चुके हैं। कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। ये कंपनी एआई सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके कस्टमर बेस काफ़ी अच्छे हैं। इसका कस्टमर बेस में गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूएस की कंपनियां हैं और बाहर की विदेशों की कंपनियां हैं जो इससे कंपनी से सॉफ्टवेयर लेती है और सॉफ्टवेयर पर डेटा मैनेजमेंट का काम करती है। कंपनी सेक्टर काफी अच्छा है। थर्ड नंबर बात करें कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल, तो कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल 31 मार्च 2023 से सितंबर 2025 तक के दिए हुए हैं। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। यदि इसके एसेट्स में देखें तो मार्च 2031 में 2248 करोड़ रुपए थे, और वहीं बढ़ के 30 सितंबर 2025 तक 2965 करोड़ रुपए हुए हैं। मतलब एसेट में से कंटिन्यू ग्रोथ हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी टोटल इनकम 2023 में 2043 करोड़ रुपए थी। वहीं इसकी यदि हाफ क्वार्टरली 2025 तक की देखी जाए तो 1594 करोड़ रुपए है। मतलब टोटल इनकम में भी ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 2024 में थोड़ा डिप हुआ है, बाकी प्रॉफिट में भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर बोरिंग भी इतना ज़्यादा नहीं है, अभी अंडर कंट्रोल में आ रहा है। डेट फॉर इक्विटी भी 0.2 निकल के आ रही है। इसकी नेट वर्थ भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। इसके रिजल्ट भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। फाइनेंशियली कंपनी देखा है तो ठीक ठाक नजर में आ रही है। अभी इसकी उधर कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एआई सॉफ्टवेयर पे काम करती हो या डेटा मैनेजमेंट पे काम करती हो। अभी इसकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, वो अभी लिस्टेड नहीं है। अब हम आईपीओ की डिटेल चेक कर लेते हैं। आईपीओ 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ओपन रहेगा। फ्रेश वैल्यू इसमें ₹1 पर शेयर है। एक शेयर की वैल्यू 857 से 900 रुपये रहेगी। एक लॉट में 16 शेयर रहेंगे। एम्प्लॉय को उसमें 85 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, और इसका टोटल इशू साइज 2834 करोड़ रुपए है, जिसमें फ्रेश इशू 1023 करोड़ रुपए, बाकी पूरा ऑफर फॉर सेल में रहेगा। इसका ये अच्छी बात लगी कि आईपीओ के पैसे से ये अपना बोरिंग एकदम ना के बराबर कर देगी। अभी भी इसके ऊपर बोरिंग अंडर कंट्रोल में है, और आईपीओ के बाद में इसका बोरिंग एकदम ना के बराबर में रह जाएगा। आईपीओ के पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 18.18 थी, और आईपीओ के बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग 16.98% रह जाएगी। मुझे जनरली आईपीओ वो ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% के नीचे हो, क्योंकि 50% के ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग रहना चाहिए। लेकिन आईपीओ के पहले ही इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग 18% के समथिंग में आ रही है, और आईपीओ के बाद में इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। इसकी एंकर लिस्ट चेक करते हैं तो इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। इसकी एंकर लिस्ट में कुछ अच्छे अच्छे नाम शामिल है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हुआ, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी हुई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हुआ, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हुआ। तो इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी है। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है और या नहीं करना है, और करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग के हिसाब से। तो जनरली मैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 4 पैरामीटर लेके चलता हूँ। पहले जीएमपी। अभी ग्रे मार्केट में इसकी जीएमपी डाउन चल रही है, तो जीएमपी के मामले में इसको 0 पॉइंट देना चाहूँगा। सेकंड नंबर बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियली, तो कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक नजर में आ रही है। थर्ड नंबर बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन, तो इसकी वैल्यूएशन हायर साइड में लगी। फोर्थ नंबर बात करते हैं इसकी एंकर लिस्ट, तो इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है, कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा, और फाइनेंशियल फंडामेंटल के मामले में इसको मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी जीएमपी तो माइनस भी दे सकते हैं, क्योंकि जीएमपी इसकी पूरी डाउन चल रही है, और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हायर साइड में लगी। थोड़ा शेयर का प्राइस थोड़ा कम रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। यदि आप भी इसमें लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपनी लिस्टिंग एंड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी। यदि आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रहेगी। वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, मेरा था कोई भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।